हेलो एवरीवन, कैसे हैं? तो अभी हम करने वाले हैं जेईई मेन का क्वेश्चन पीवाईक्यू का। चलो देखते हैं। कंसीडर ए लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी सेपरेटेड बाय ए प्लेन इंटरफेस। इफ द लाइट अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन during its travel from A to B and the speed of light in media A and B are 2.4 into 10 की power 8 meter per second and 2.7 into 10 की power 8 meter per second respectively, then the value of the critical angle is। अपने पास क्या एक लाइट रे है, वो है मतलब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। तो इस केस में अपने को डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड्स दे रखी है और अपने को निकालना है, क्या निकालना है? क्रिटिकल एंगल निकालना है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि यार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की आपको कंडीशन लगानी है यहाँ पे। जैसे कि ये देखो, ये मीडियम, ये डेंसर मीडियम हो गया और ये जैसे कि ये नॉर्मल है, तो यहाँ पे एक रे जैसे इंसिडेंट करा दिया गया है और ये पूछना चाहता है क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल की केस में ये देखो, ये ऐसे इंसिडेंट एंगल पूछ रहा है ना? हाँ हाँ, मतलब ये आईसी पूछ रहा है। तो क्रिटिकल इंसिडेंस के केस में क्या होगा, जो ये रिफ्लेक्टेड रे होगी वो इस इंटरफेस की क्या हो गई, पैरेलल हो गई, है ना? तो ये आपके पास होता है कि ये जैसे ये नॉर्मल है और ये इसके साथ एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। तो चलो अपन यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 मान लो, इसका जैसे ये है ऐसे मान लो, ये म्यू डेंसर, ये म्यू रेरर। तो मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाऊंगा। तो पहले मीडियम के लिए म्यू डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, साइन आई सी इज इक्वल टू म्यू रेरर साइन आर। तो यहाँ पे ये आर एंगल कितना हो गया अपने पास, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, साइन आई सी इज इक्वल टू म्यू रेरर मीडियम अपॉन म्यू डेंसर मीडियम साइन आर। साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये हो गया। अब अपने को तो यार म्यू तो दे ही नहीं रखा, अपने को तो स्पीड्स दे रखी है। कितनी दे रखी है? डेंसर मीडियम में स्पीड कितनी है, 2.4। इस मीडियम में स्पीड चल रहा है लाइट किससे, 2.4 इंटू 10 की पावर 8। और इस मीडियम में अपने पास लाइट चल रहा है 2.7 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड। तो कोई दिक्कत नहीं है, म्यू है तो अपन मतलब लाइट की स्पीड है, तो इसमें ऐसे ये देखो 1 से मल्टीप्लाई होके तो वो सेम ही रहना है। तो साइन आई सी। अब देखो यार, म्यू कैसे निकालोगे? म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सी वाई वी, है ना? तो रेरर मीडियम का सी वाई वी, म्यू रेरर सी वाई वी रेरर, है ना? म्यू डेंसर सी अपॉन में वी वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम, वेलोसिटी इन रेरर मीडियम। तो ये सी से सी चला गया, तो ये आ जाएगा वी डेंसर वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम अपॉन में वेलोसिटी इन रेरर मीडियम। तो देखो वी डेंसर कितना है, वी डेंसर ये है डेंसर मीडियम में 2.4 इंटू 10 की पावर 8। रेरर मीडियम में स्पीड कितनी है, 2.7 इंटू 10 की पावर 8। ये इससे ये चला गया, तो ये साइन आई सी बराबर कितना आ गया आपके पास, 24 अपॉन 27 आ गया। आया या नहीं आया? तो ये कितना, इधर सोल्व कर देते हैं चलो। तो साइन आई सी बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, साइन आई सी इज इक्वल टू 8, है ना, 8/9। ये 3 से गया, ये भी 3, ये भी 3 से कितनी टाइम्स जाएगा, 9 टाइम, ये 8 टाइम। तो ये देखो आई सी बराबर साइन इनवर्स 8/9 होना चाहिए था, बट ये तो गलत हो गया इसका मतलब, है ना? ये भी गलत हो जाएगा फिर, है ना? तो 10 में और कोट में देखते हैं क्या आएगा। जैसे ये अपने पास हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस कितना आएगा अपने पास, बेस अपने पास आएगा 81 माइनस 64। तो ये आएगा अपने पास, बेस कितना आएगा, √17 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? बेस बराबर रूट, हाँ 17 आ गया। तो अब 10 आई सी बराबर क्या होगा आपके पास, 10 आई सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर हो गया 8 अपॉन में बेस कितना हो जाएगा, √17। तो आई सी बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 10 इनवर्स 8 अपॉन √17 आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा, है ना? एकदम इजी सा क्वेश्चन।